फर्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं। असाही इंडिया आपके चार्ट में, इनफैक्ट आप पहले भी इस पर खरीदारी की सलाह दे चुके हैं। ये काउंटर आज 1.5% चला है, 89 का लेवल है। कंसिस्टेंट मूवर है, अभी भी जो 1 जुलाई से चलना शुरू हुआ है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड जारी है। यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल खरीदी करनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग काउंटर है। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, आज भी उसकी पुष्टि हो रही है और वापस एक बार डिमांड इसके इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। आपको स्टॉप लॉस करीबन 86 का लगाना चाहिए, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और आपके टारगेट करीबन 95 96 पहले होंगे, और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल का 100 का टारगेट देख के चलना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे चलेगा। पर यह स्टॉक बेचना नहीं है, बिकॉज बहुत बढ़िया पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। अगर आप 3 महीने की इस स्टॉक में व्यू लेते हो तो एक बहुत बड़ा मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल पाएगा। अशोका बिल्डकॉन पर भी आपकी खरीदारी की सलाह है। ये भी 11 जुलाई से अगर आप देखें कंसिस्टेंट वन वे मूव दे रहा है, 4.5% चला है, 153 का लेवल है। इसने भी जून के पहले हफ्ते में हाई हिट किया था, अब उसके काफी नजदीक है। नया टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पर? नया टारगेट बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा है, करीबन 210 का टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो करीबन मिड मई से ये स्टॉक कंसोलिडेट करते नजर आ रहा था। इंडेक्स जहाँ के अब जून जुलाई महीने में हमने देखा था कि बहुत अच्छी करेक्शन आई, इस स्टॉक में करेक्शन नहीं आई, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में है। वॉल्यूम्स को देखते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मार्केट राइज होता है। जब मार्केट करेक्ट होता है तो प्रैक्टिकली वॉल्यूम्स ड्राई डाउन हो जाते हैं, यानी बिकवाली हमें दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक में, बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक मेरा बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक रिकमेंडेशन होगा, जहां पे आपको 200 के ऊपर के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल पाएंगे। इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस 140 का रखना चाहिए। जी। भारत फोर्ज ये करीब 1.5% ऊपर है, 692 का लेवल है। और अच्छी चीज ये है कि जो पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस है उसमें जो मूव देखने को मिला है, इसमें कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या करेंगे आप यहाँ पर? इस स्टॉक ने जो मूव दिखाई दी थी, हमने 380 से लेके करीबन 680 के लेवल्स पे, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आ गया था जो कि 620 तक आया था। उसके बाद जब मार्केट नहीं ऊपर आया तो ये स्टॉक ने नया हाई भी बना लिया। तो ये मोमेंटम स्टॉक है, जहां पे आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको अभी फिलहाल तो स्टॉप लॉस यानी 666 का लगना चाहिए, और उसको ट्रेल करते हुए ट्रेल करना चाहिए आपको। और इसका इमीडिएट टारगेट 710 से लेके 714 का होगा, जहां पे आपको रिव्यू लेना चाहिए। जी। तो यहाँ पर आपको रिव्यू करना पड़ेगा। साथ ही कॉक्स एंड किंग्स को देख लेते हैं। हालांकि वॉल्यूम्स का थोड़ा इश्यू है यहाँ पर, बहुत अच्छी नहीं है वॉल्यूम्स, लेकिन काउंटर करीब 2% ऊपर है, 254 का लेवल है, और 268 का हाई बनाने के बाद ये घुमा है, 4 जुलाई के आसपास घुमा है। अब जो अप मूव है यहाँ पर, वो और एक्सटेंड होगा, नया हाई बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर दो महीने के आप अगर व्यू लेते हो तो 320 का टारगेट आपको देखने को मिल जाना चाहिए, उसके पहले ही देखने को मिल जाना चाहिए। एक छोटा सा बैरियर है जो कि आपने अभी मीर जी कहा कि 267 268 का, वो थोड़ा सा एक हर्डल बन के नजर आएगा आपको, और मेरे ख्याल से ये निकल जाना चाहिए। इस स्टॉक के लिए आपको इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 242 का, और इसका इमीडिएट टारगेट आपको, जैसे मैंने कहा, आपको 268 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद 300 320 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जी। चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि फेडरल बैंक पर क्या हो रहा है। आपकी यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, काउंटर 2.5% चला हुआ है फेडरल बैंक का, और ओवरऑल मूव ठीक ठाक है। हालांकि जो 136 का हाई है, कोशिश कर रहे हैं उसे ब्रीच करने की, हो सकता है उसके ऊपर निकल भी जाए। जो रिजल्ट्स का ट्रिगर है उसके चलते क्या करेंगे? बिल्कुल खरीदी करनी चाहिए। ये भी स्ट्रांग बाय होगा मेरी तरफ से, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था, जब जब इनके नंबर्स आए थे तब एक बहुत अच्छी मूव आई थी, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, और आज भी उसके नंबर्स है जो कि बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा, और इसका स्टॉप लॉस करीबन 122 का रखना चाहिए, और पहला टारगेट 135 के करीब होगा। एक बार ये निकल जाए तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर चला जाएगा ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में। बिल्कुल। साथ ही फिनोलेक्स पर भी आपकी खरीदारी की सलाह है। फिनोलेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है करीब 288 के आसपास, 1.25% नीचे है, नेगेटिव है। थोड़ा और रुकना चाहिए क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये एक स्ट्रांग मोमेंटम है। हमने ये करीबन पिछले 1.5 साल से देखा है कि ये कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम करते नजर आ रहा है। करेक्शंस बहुत छोटे होते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल भी नहीं लेते और वापस एक बार ऊपर ऊपर इस तरफ को देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल पाएगी। अगर आप स्मॉल टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो इमीडिएट टारगेट करीबन 312 से लेके 314 का होगा और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस फिलहाल 280 का लगाना चाहिए। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इस समय ग्रैन्यूल्स को देख लेते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया के काउंटर पर फिलहाल 2.5% का मूव है। 585 का लेवल है। चार्ट इसका अगर आप देखें, जो मंथली चार्ट है उस पर इसने कंसिस्टेंटली एक मूव दिया है। करीब 16 जून के आसपास से जो ये शुरू हुआ था वो ट्रेंड अब भी बरकरार है और 613 का हाई भी इसने बनाया था। उसके बाद ऑब्वियसली वहां से नीचे आया था थोड़ा। क्या है आपका टारगेट यहाँ पे? देखिए, आज का जो